तो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने ये देखा कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और सेट्स की इक्वालिटी कैसे चेक की जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक के फर्स्ट चैप्टर में। एग्जांपल नंबर 6, 7 और 8, ये 3 एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होने वाली है। तो एग्जांपल नंबर 6 देखिए आप, इसमें ये पूछा गया है, कहते हैं कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको ये 5 सेट्स दे रखे हैं, इन पांचों सेट्स में से आपने ये बताना है कि फाइनाइट कौन सा सेट है और इनफाइनाइट कौन सा सेट है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इन सेट्स को खोल के लिख लेंगे हम। जैसे पहला सेट आप देख रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x एक नेचुरल नंबर है और दूसरी कंडीशन है कि x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0 है। तो यहां अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू यहां से 1 और यहां से 2 आती है। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू 1 और 2 हो गई और वो दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। तो इस सेट के दो एलिमेंट्स हो गए 1 और 2। इसी प्रकार से दूसरे सेट को आप खोलेंगे तो देखिए x² इक्वल टू 4। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x² इक्वल टू 4, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 और -2, दो वैल्यूज हो सकती हैं, -2 या फिर 2, लेकिन हम -2 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहां दूसरी कंडीशन ये है कि x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो मीन्स x को हम केवल 2 एक ही वैल्यू देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट, इसमें अगर आप इस कंडीशन को लेके और सॉल्व करते हैं 2x - 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन को, तो आपको मिलता है x की वैल्यू 1/2। इधर से ये बोल रहे हैं कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। तो अगर हम इसकी बात मानते हैं तो x नेचुरल नंबर नहीं है, और अगर हम x को नेचुरल नंबर कोई वैल्यू देते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, कोई भी नेचुरल नंबर। इसका मतलब x की कोई ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, मींस x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। हम इस सेट को खाली रख देंगे। ये एम्प्टी सेट है। पीछे हमने डिस्कस किया था एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो एम्प्टी सेट है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया। इसी प्रकार आप नेक्स्ट सेट पे आइए, x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज प्राइम, वो प्राइम नंबर भी है। तो प्राइम नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं आपको मालूम है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार से ये प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट सेट की अगर हम बात करें तो x ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1, 3, 5, 7, ये बहुत इजी सी बात है। आपने इन पांचों सेट्स को खोल लिया। अब यहां पूछा गया है कि इनमें से फाइनाइट कौन सा सेट है और इनफाइनाइट कौन सा सेट है। आप इनको देख के बहुत इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से फाइनाइट और कौन से इनफाइनाइट सेट हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें दो एलिमेंट से आप काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। इसमें एक एलिमेंट है, ये फाइनाइट सेट है। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे हम फाइनाइट सेट ही कहेंगे, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट होता तो इसकी एलिमेंट्स की संख्या को हम गिन ही ना पाते, लेकिन यहां हम एलिमेंट्स की संख्या को गिन पा रहे हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट्स। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर 0 है, और 0 एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए ये सेट भी आपका फाइनाइट है। तो ऊपर वाले 3 आपने फाइनाइट सेट देखे। अब नीचे वाले जो 2 है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, क्योंकि ये यही खत्म नहीं हो रहे इसके एलिमेंट्स। 13 के बाद 17 आएगा, 19 आएगा, 23, 29 है, 31 है, इस प्रकार से चलता रहेगा। इसमें सभी और नंबर्स आते जाएंगे 11, 13, 15, 17, 19, 2-2 के गैप पे। तो ये दोनों सेट्स आपके इनफाइनाइट सेट हुए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 7th एग्जांपल की, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी। अगर इन दिए हुए सेट्स में से कोई दो सेट इक्वल हैं तो उनके आप पेयर बना के लिखिए कि ए और बी या बी और डी जो भी हैं वो इक्वल सेट्स हैं। तो इसमें भी उसी प्रकार से हम सेट को पहले खोल लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। क्या होगा? पहला तो सेट खुला ही हुआ है, दूसरे सेट को हम लिखेंगे। देखिए x की वैल्यूज देखें यहां क्या क्या आएंगी। ये बोल रहा है x 15 से ज्यादा है और ये बोल रहा है x 5 से छोटा है। तो आप देखिए कि 15 से बड़ा और 5 से छोटा नंबर कोई हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो ये सेट जो है ये खाली रहेगा, या हम इसको 5 से भी लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट को मैंने आपको बताया था कि 5 से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट की अगर हम बात करें तो इसको खोलने पर
x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए x इक्वल टू 5 आएगा। इसको सॉल्व करने पर x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी और वो 5 हम इस प्रकार से टेबुलेट करके लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट में x स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू क्या होगी 5 या माइनस 5 भी हो सकती है। दैट मीन्स 5 और माइनस 5 इसके ये दो एलिमेंट्स हो गए। ठीक इसी प्रकार से आप थर्ड को खोल के लिखेंगे तो यहां देखिए x एक इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए किसका, इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं कुछ इस प्रकार से। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स आएंगे, x की वैल्यू 5 आएगी और -2 आएगी। तो मैंने यहां इक्वेशन तो सॉल्व कर ली, इसमें मुझे दो वैल्यूज भी मिल गई 5 और -2। लेकिन आप यहां भी देखें कि x क्या है, एक इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है। इंटीग्रल ये दोनों ही है, इंटीजर है, पूर्णांक है दोनों, लेकिन पॉजिटिव रूट की यहां बात हो रही है तो हम केवल इस 5 को लेंगे। दैट मीन्स इसमें सिर्फ 5 आएगा, ये -2 नहीं लेंगे क्योंकि -2 ले लिया तो वो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि वो पॉजिटिव रूट होना चाहिए। तो हम पॉजिटिव वाला 5 ले लेंगे। अब आप देखिए एक ये सेट दिख रहा है, एक ये सेट दिख रहा है, एक ये है, एक ये, 5 सेट्स आपको दिख रहे हैं। इन 5 में से इक्वल सेट कौन कौन से हैं वो आपको बहुत क्लियरली मालूम पड़ रहा है यहां पर कि ये वाला और ये वाला। मींस यहां से C और ये E, ये दोनों सेट्स इक्वल है। इनके अलावा कोई भी दो सेट्स आपस में इक्वल नजर नहीं आएंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 8 की सेकंड पार्ट की, फर्स्ट पार्ट में आपको नहीं करवा रहा हूं, बहुत इजी है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप उसको खुद से कर सकते हैं। 8th एग्जांपल का सेकंड पार्ट जो है उसमें भी दो सेट्स दिए हुए हैं और उनकी इक्वालिटी आपने चेक करनी है। तो वही बात कि पहले आप उन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, खोल के लिख लीजिए। पहला सेट बोल रहा है कि एलिमेंट्स का नाम है n, जहां पे n स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से कम है और n बिलोंग्स टू z का मतलब एक x, मतलब x एक इंटीजर है। तो आप इस कंडीशन को लेके एक बार सॉल्यूशन निकालिए। n स्क्वायर 4 से छोटा है तो इसका मतलब क्या होता है कि n स्क्वायर जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा हो गया। मींस n की वैल्यू 2 या 2 से कम है और ये -2 से ज्यादा भी हो सकती है। ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड एक और वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस टाइप की इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं n स्क्वायर 4 से छोटा है तो n की वैल्यू 4 के स्क्वायर रूट 2 से छोटी होगी और -2 से बड़ी होगी। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप n की क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि n एक इंटीजर होना चाहिए तो -2 और 2 के बीच में या इनके इक्वल जो इंटीजर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, -2 हो सकता है खुद, 2 हो सकता है और इनके बीच में -1, 0 और 1। तो कुल मिला के ये 5 एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप B को खोलेंगे तो उसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, 10th क्लास में आप करके आए हैं। किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक 1 और एक 2। अब आप इनको यहां चेक कीजिए कि x एक रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये दोनों रियल नंबर है? यस, मींस ये दोनों वैल्यूज हम यहां ले लेंगे। तो हमारे पास a और b दोनों की टेबुलर फॉर्म आ गई। अब आप इनको देख के वेरी इजीली बता सकते हैं कि दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं। देखिए b के दोनों एलिमेंट्स a में नजर आ रहे हैं लेकिन a के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो b में आपको नहीं दिख रहे। -2 है, -1 है, 0 है, ये a में तो है लेकिन b में नहीं है। दैट मीन्स कि a और b यहां पर इक्वल नहीं है और हम इस चीज को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल होते तो ऐसा लिखते, नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन लगाकर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके साथ मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तीनों एग्जांपल डिस्कस किए हैं। अब आप एक्सरसाइज 1.2 अपने आप से करेंगे और इन फ्यूचर हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस की वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। तब तक आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।